विविधताएं चाहे जितनी हों, लेकिन देश के नाम पर हम सब एकजुट हैं। और हर व्यक्ति जो अपने आएगा वो अपने घर की, अपने खेत की, अपने स्थान से मिट्टी लेके आएगा। जिले से वो 2 कलश बनाए जाएंगे, 2 हिस्से में बांटेंगे। एक कलश राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को जाएगा, एक कलश प्रदेश की राजधानी लखनऊ को जाएगा। वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम होगा, 75 वृक्ष भी लगेंगे। उसी माटी को उन पेड़ों के मध्य लगाने का, उन्हीं माटी में लगाने का काम होगा। हर आदमी अपनी आजादी के महत्व को समझ सके, इतिहास की जानकारी होगी, जिम्मेदारियों का एहसास होगा और देश और राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना जागृत होगी। 15 अगस्त 2047 को आजादी का स्वर्णिम वर्ष मना रहे होंगे। इन 25 सालों का रास्ता हमें तय करना है। सभी कलाकारों को इस 9 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक के 6 दिनों में सबको हम अवसर देने वाले हैं। मेरी माटी मेरा देश के अभियान में सम्मिलित होते हैं, आजादी के अमृत महोत्सव में अपनी प्रस्तुति करते हैं। उन सबको बारी बारी से हम भी रेडियो जय घोष के माध्यम से देश और समाज के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, ताकि देश और दुनिया में आपकी पहचान, आपकी भावना भी पहुंचे, क्योंकि देश रहेगा तभी हम रहेंगे। मेरी माटी मेरा देश। नमस्कार, आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष 107.8 FM और मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित। आज विशेष वार्ता देश के नव जागरण की, देश के एकीकरण की और गांव-गांव से जो भावनाएं हैं उनको जोड़ने की। और आज इस विषय पर वार्ता करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं वो हैं उत्तर प्रदेश सरकार के संस्कृति और पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत आपके अपने ही संस्कृति विभाग के रेडियो जय घोष में। धन्यवाद आपका। और बहुत महत्वपूर्ण अवसर है, क्योंकि मेरी माटी मेरा देश ये अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों से, प्रत्येक गांव से मिट्टी निकल कर आएगी और जो अमर बलिदानी हैं उनकी गाथाएं, उनकी भावनाएं और उनकी जो प्रेरणा है वो सब मिल करके न केवल राजधानी लखनऊ में उसका एक शौर्य स्तंभ बनेगा, बल्कि देश की राजधानी दिल्ली में भी ये बनेगा। ये सब कैसे होगा और क्या हो रहा है, कैसे देश एकजुट हो रहा है और आज़ादी के अमृत महोत्सव के मनाने के बाद ये महत्वपूर्ण अभियान, इस पर हम बात करेंगे। ये कितना महत्वपूर्ण अभियान है, चूंकि संस्कृति और पर्यटन ये 2 विषय अपने आप में इस पूरे विषय से जुड़े हुए हैं, क्योंकि भारत की संस्कृति पूरी दुनिया में जानने के इच्छुक हैं लोग, और इस समय जितने प्रयास हो रहे हैं उसमें बहुत सारा विस्तार भी हुआ है। जैसा कि आप हम सब जानते हैं कि आज़ादी के आंदोलन में पूरे देश के कोने कोने से हर वर्ग, धर्म और जाति के लोग, व्यापारी हो, किसान हो, मजदूर हो, उद्योगपति हो, अधिकारी हो, सबका अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हो गए। जन जन की आस्था, जन जन की श्रद्धा, जन जन कूद पड़ा आज़ादी के संघर्ष में, देश आज़ाद हुआ। पिछले साल 15 अगस्त 1947 के बाद 75 साल पूरे करते हुए हम 2022 में आज़ादी का अमृत काल शुरू हुआ, जो वर्ष 2047 के 15 अगस्त से चलने वाला है जी। इन 25 वर्षों में जो आज़ादी का अमृत काल है, इस अमृत काल में हमारे नेताओं ने, हमारे कर्णधारों ने एक निर्णय लिया है कि इन 25 वर्षों में भारत को बहुत मजबूत यात्रा करते हुए हमें आर्थिक रूप से, हमें सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से, सामरिक रूप से, सारे दृष्टिकोण से विश्व का अगुवा देश बनना है। विकासशील भारत से विकसित भारत बनाना है जी। हम हर तरीके से बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए आतुर हैं, तैयार खड़े हैं और चल पड़े हैं। अब इसी तारतम्य में आज़ादी का ये अमृत काल शुरू होने का दूसरा वर्ष है। पिछले वर्ष हम लोगों ने हर घर झंडा लहरा करके अभियान के तहत आम जन की भावनात्मक रूप से जोड़ने का काम किया था। इस साल हमारे नेताओं ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया है कि संस्कृति विभाग इसका नोडल, पिछले साल भी था, इस साल भी नोडल विभाग हमारा संस्कृति विभाग बनाया गया है और प्रयास ये किया जा रहा है कि भावनात्मक रूप से हर व्यक्ति को अपने देश की गरिमा पर, आज़ादी पर और उन सपूतों पर जिन्होंने आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने का काम किया, लड़ते लड़ते, हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमने का काम किया, उन बलिदानियों की वीर गाथा से ओतप्रोत होकर के जिन लोगों ने त्याग किया, बलिदान किया, संघर्ष किया, उनके लिए हर एक का एक श्रद्धा सुमन अर्पित हो,
भावनात्मक लगाव जाए, हर आदमी अपनी आज़ादी के महत्व को समझ सके। इसके लिए हर घर हम लोगों ने इस अभियान को जागर करते हुए मेरा देश मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत प्रयास कर रहे हैं कि 9 अगस्त से हर गांव में हमारा जहां सामुदायिक केंद्र हो, हमारे गांव का स्कूल हो, हमारे गांव का पंचायत घर हो, हमारे गांव के जो अमृत सरोवर बनाए गए वहाँ हो, और प्रथम वरीयता दी गई अमृत सरोवर जो आज़ादी के अमृत 75 साल बनाए गए हैं, वहाँ हम लोग एक बैठक आहूत करेंगे। जन जन की भागीदारी होगी। संस्कृति विभाग के जहाँ जहाँ यथासंभव स्थानीय कलाकारों के द्वारा वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाएंगे, और हर व्यक्ति जो अपने आएगा वो अपने घर की, अपने खेत की, अपने स्थान से मिट्टी लेके आएगा। वहाँ सारी मिट्टी इकट्ठी होगी, उसका बाद एक अमृत कलश बनेगा और कलश में मिट्टी भर करके हम लोग इकट्ठी करेंगे और एक पूरे चहल पहल के साथ एक कार्यक्रम करेंगे। कार्यक्रम के तौर पर भव्यता दिव्यता के साथ मनाते हुए उस मिट्टी का संकलन एक कलश में करने का काम करेंगे। इस मिट्टी को हम लोग 15 अगस्त के दिन ब्लॉक स्तर पर एक व्यक्ति उस कलश को लेके आएगा। उस कलश को जब लेके ब्लॉक पे इकट्ठा करेंगे और ब्लॉक से हम लोग जिले पे इकट्ठा करेंगे। जिले से वो 2 कलश बनाए जाएंगे, 2 हिस्से में बांटे। एक कलश राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को जाएगा, एक कलश प्रदेश की राजधानी लखनऊ को जाएगा, और दोनों कलश इकट्ठे होकर के पूरे देश की माटी एक जगह इकट्ठा होकर के वहाँ 75 पेड़ों का वृक्षारोपण होगा। वहाँ एक सौर स्थल का भी निर्माण होगा। एक डेस्टिनेशन ऐसा तय दिल्ली में कर्तव्य पथ के पास करा जा रहा है। लखनऊ में गोमती के किनारे LDA द्वारा एक चिन्हित स्थान पर किया जा रहा है। वहाँ पूरा भव्य और दिव्य कार्यक्रम के साथ वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम होगा। 75 वृक्ष भी लगेंगे और सौर स्थल का भी निर्माण होगा, और भव्यता दिव्यता के साथ मेरी माटी और उन 75 जिलों से आया हुआ जो माटी है वो मिक्स करके उसी माटी को उन पेड़ों के मध्य लगाने का, उन्हीं माटी में लगाने का काम होगा। इसका प्रयास कुल मिला के ये होगा कि हमारी एक भावनात्मक लगाव हमारे शहीदों के प्रति, हमारे राष्ट्र के प्रति, हमारे कर्तव्यों के प्रति अच्छी तरह लोग जागरूक हो सकें। युवा पीढ़ी को अपने इतिहास, देश के इतिहास के बारे में, अपने बलिदानी परिवारजनों के इतिहास के बारे में जानकारी हो, ये हम प्रयास करेंगे। इसके साथ एक और व्यवस्था की गई है कि जिस गांव में यदि कोई शहीद हुआ है तो उसके परिवारजन को सम्मानित ही नहीं किया जाएगा, उसको सम्मानित करने का काम किया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण काम। तो हमारे श्रोता जो सुन रहे हैं, चूंकि संस्कृति हमारे लिए गर्व का विषय है, और संस्कृति में भी जब देश की बात आती है, जब एकजुटता की बात आती है, तो हमारे भारत में विविधताएं चाहे जितनी हों, लेकिन देश के नाम पर हम सब एकजुट हैं। और इस एकजुटता को गांव-गांव तक हर एक की भावना को समाहित करने का काम और उनकी स्मृतियों को अक्षुण्ण करने का काम भी इस मेरी माटी मेरा देश अभियान में किया जा रहा है। तो आप भी इस अभियान में सम्मिलित हों, और चाहे आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हों या नगर में रहते हों, आप उसका हिस्सा बनेंगे, क्योंकि जनपद पर भी ये कलश आएंगे, वहाँ पर भी आयोजन होंगे और उसमें सबको अवसर मिलेगा। और ये महत्वपूर्ण प्रयास, और उसका नोडल विभाग है संस्कृति विभाग, क्योंकि संस्कृति समागम का विषय है और संस्कृति का विस्तार हमारे जीवन का विस्तार है और हमारे जीवन दर्शन का विस्तार है। पूरी दुनिया उसको मानती है, जानती है, और एक नई पहचान के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, ताकि जो हमारी ताकत है वो केवल हमारे देश जवान नहीं है, बल्कि हमारे युवाओं साथियों की भागीदारी हमारे देश को और आगे ले जाएगी, जैसा कि आपने संकल्प लिया है। और ये संकल्प देश को विकसित देश बनाने के साथ जितनी भी संभावनाएं हमारी हैं, उन सब पे हमारा दखल सुनिश्चित हो, ये कोशिश है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रयास। अब एक बात इसमें ये समझ में आती है कि जैसे अभी हमारे देश में विविधता बहुत है, तो इसके बहुत से आयाम हैं, और पूरी दुनिया में उसकी संभावना में ODOP के जरिए या तमाम तरह के कार्यक्रमों के जरिए उस विविधता में संभावनाओं की तलाश की गई। अब इसके जरिए और क्या क्या लगता है जिसमें जो स्वर मिल रहे हैं गांव से? या मुझे लगता है कि एक राष्ट्रीय एकता, अखंडता, एकजुटता, राष्ट्रीय भावना तो ओतप्रोत, मजहब से हटके, जात से हटके, भाषा, वर्ग, भेद, अन्य भेदों से हटके केवल भारत और भारतवंशी, हम, हमारा देश, हमारा राष्ट्र, सर्वोपरि हमारा राष्ट्र, सबसे अच्छा हिंदुस्तान,
इस भावना को जागृत करने का मौका हमारे देश के लिए जिन लोगों ने कुर्बानियां दी उनके लिए समर्पण भाव जागृत करने का मौका मिलेगा। ये भारतीय एकता, अखंडता, राष्ट्रवाद, अपनापन, राष्ट्र के प्रति हमारे दायित्व का जागरूकता, दायित्वों के प्रति जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का जज्बा, ये सारी चीज़ें निश्चित रूप से बहुत प्रभावी तरीके से निकल के आएंगी। और साथ ही साथ इसका संदेश नई पीढ़ी में, ये युवा पीढ़ी है जिन्होंने आज़ादी के बाद जन्म लिया, जिनको इतिहास नहीं पता, उन लोगों को इतिहास की जानकारी होगी, जिम्मेदारियों का एहसास होगा और देश और राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना जागृत होगी। इसका बहुत अच्छा संदेश नई पीढ़ी को जाने वाला है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात की है। और चूंकि जैसे कि सभी समग्र दिशाओं में काम होना है, उसमें अर्थव्यवस्था भी है, सामाजिकता भी है, हमारे ज्ञान की परंपरा भी है, हमारे विज्ञान के विस्तार की बात भी है, सैनिक क्षेत्र में, सामरिक क्षेत्र में, हर जगह काम करना है। अभी जितने भी प्रयास हुए हैं, अभी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी सबको भागीदारी करने की बात है, रोजगार के विषय में है, स्वरोजगार के विषय में है, इसमें बहुत सारे प्रयास हुए हैं, उसके अच्छे परिणाम भी आ रहे हैं। आप कैबिनेट से आ रहे हैं तो बहुत सारे सूचनाएं आपको मिली होंगी और भी विस्तार हो रहे हैं। तो इसमें और आपकी अपील क्या है, खास करके युवा साथियों, क्योंकि वो आबादी बढ़ी है और उनके पास ऊर्जा भी है, उत्साह भी है। देखिए, हम लोगों का आज महत्वपूर्ण युवाओं को इसमें भूमिका अदा करनी है। हमारा मिशन उस दिन के लिए है जब 15 अगस्त 2047 को आज़ादी का स्वर्णिम वर्ष मना रहे होंगे। इन 25 सालों का रास्ता हमें तय करना है। आज के जो नेता हैं ये कल के बुढ़ापे के लिए जाएंगे, जिम्मेदारियों से धीरे धीरे अपने को अलग पाएंगे। 25 साल का जो योजना हमारी है, इसका एग्जीक्यूशन, धरातल पर उतारने का काम, देश को आगे ले जाने का जो हमारा मिशन है उसको पूरा करने का काम ये नई पीढ़ी करेगी। आज जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो 10 साल के हैं, वो 25 साल के होंगे, जो और अन्य एजों के हैं, वो अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों पर सब काम कर रहे होंगे। तो नई पीढ़ी में संदेश जाए और देश को आज जो सपना हमारे नेताओं का है और जो सपना हमारे आज़ादी के महान सेनानियों ने सोया था, उसको पूरा करने की जिम्मेदारी नए हाथों को, युवा हाथों को पूरा करना है। वो जागरूक बने, अपनी जिम्मेदारियों को समझें, भारत के सर्वांगीण विकास के लिए, सामाजिक समरसता के लिए, देश को अग्रणी भारत बनाने के लिए, विश्व का गुरु बनाने के लिए, विश्व का नेतृत्व करने की स्थिति बनाने के लिए, विकसित भारत बनाने का सपना उनके हाथों से पूरा करना है। ये जिम्मेदारियां उनके कंधों पे जानी है। तो उन जिम्मेदारियों के लिए अपने कंधे मजबूत कर लें और उसके लिए तैयार हो जाएं। ये हम संदेश देना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं, अनुरोध करना चाहते हैं नई पीढ़ी को अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाने के लिए तैयार होने का काम करें। इसका संदेश ये मेरी माटी मेरे देश के इस कार्यक्रम के द्वारा जाएगा। साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण है जो आपने अपील की है, क्योंकि अब तक हम बहुत तरह के, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश हैं, उसमें हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हमारे मन की जिज्ञासाएं उनको रखने की आज़ादी है और हम रखते भी हैं। लेकिन कई बार इस तरह के रखते रखते हमारे बीच में कुछ मतभेद हो जाते हैं। लेकिन मतभेद होना समाधान की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना है। और अगर ये सब होते हुए हम देश के मुद्दे पर एक होते हैं तो हमारी देश की ताकत बड़ी होती है, क्योंकि देश की आबादी के लिहाज से दुनिया में हम नंबर 1 हो गए हैं, बहुत से विषयों में हम नंबर 1 हो गए हैं। लेकिन समाधान की दिशा में अगर हम एक हो जाते हैं तो हम विकसित भारत ही नहीं होंगे, बल्कि जो अवसरों का महासागर है वो हमारे हाथों में, हमारे कदमों में होगा। और ये सब मुमकिन हो सकता है बस एकजुट होने के लिए। इसके लिए ये ऐतिहासिक पहल मेरी माटी मेरा देश, ये अभियान, इसमें ज़रूर एकजुट हों, भागीदार हों। और अगर आपके पास भी कोई रचनात्मक प्रयास, कोई विचार, कोई कोशिश है तो उसे भी एकजुट करें, क्योंकि रचनात्मकता नए सृजन का आधार है और नया सृजन हमेशा कौन कब किसके हाथों से कहाँ पहुँचा सकता है ये नहीं कह सकते। तो इसमें बहुत से, क्योंकि संस्कृति विभाग इसमें सम्मिलित है, नोडल विभाग है, कलाकारों की बड़ी भागीदारी है। जी। और अभी चूंकि आपने बताया कि सब जगह आयोजन होने हैं, सब जगह गीत होंगे, सब जगह उत्साह होगा, तो उनसे आप क्या अपेक्षा करते हैं कि वो किस तरह के नए स्वर, नए गीत, नई बात और अपनी भावनाओं को किस तरह से प्रस्तुत करें? और इसमें संस्कृति विभाग के साथ खास रूप से मैं संस्कृति विभाग के अपने उन कलाकारों को जो संस्कृति विभाग में रजिस्टर्ड कलाकार, पंजीकृत कलाकार हैं जी, पंजीकृत कलाकार हैं, जिनको हम लोग अवसर दे रहे हैं सालाना 3 कार्यक्रम देने का, जिनको अवसर दे रहे हैं अपने परफॉर्म करके बेस्ट अच्छे और कलाकार के रूप, बड़े कलाकार के रूप में उभरने का। ऐसे सभी कलाकारों को इस
9 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक के 6 दिनों में सबको हम अवसर देने वाले हैं। अपना अपना परफॉर्म करेंगे। आपके मानदेय का जिस कैटेगरी के उसका मानदेय भी हम देंगे, क्या बात, अवसर भी देंगे, मंच भी देंगे। बेस्ट परफॉर्म करें, देश के लिए परफॉर्म करें और खास रूप से अपनी प्रतिभा का निखार करें। और कलाकारों की बहुत बड़ी भूमिका होती है देश को आगे ले जाने में। अपनी प्रतिभाओं का करते हुए, अपना प्रदर्शन करते हुए, प्रतिभा को दिखाते हुए और अपनी प्रतिभा का निखार करने का काम करें। और इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के विशाल और भव्य दिव्य कार्यक्रम में, जिसमें मेरी माटी मेरा देश भी होगा और 15 अगस्त को पुनः एक बार हर घर झंडा फहराने का भी काम होगा। इन कामों को करके इस अपने दायित्व को भी पूरा करेंगे और उनकी खुशहाली के लिए, उनको प्रोत्साहन करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार सारे कलाकारों को निर्धारित मानदेय का पेमेंट परफॉर्म करने के एक हफ्ते पहले, क्या बात, आधा भुगतान उनके अकाउंट में पहुंचेगा और आधा भुगतान परफॉर्म करने के एक हफ्ते के अंदर अकाउंट में पहुंचाने का काम करेंगे। इसमें किसी प्रकार का कोई अवरोध किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या बात है। तो ये मुझे लगता है कि हमारे संस्कृति विभाग से जुड़े हुए कलाकारों के लिए बहुत अच्छा अवसर भी है अपनी कला को और विस्तार देने का, उसके प्रस्तुति के लिए अवसरों को लाभ लेने का और साथ में आपके जो आवश्यकता है अर्थोपार्जन का, उसकी पूर्ति का। और मंत्री महोदय ने ये कहा है कि आपको ससमय एडवांस भी मिलेगा और साथ में भुगतान भी समय पर भी किया जाएगा, क्योंकि आपने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि अब कलाकारों को इस तरह की मुश्किलों का सामना न करना पड़े। और साथ में रेडियो जय घोष की तरफ से मैं भी आप सबका आह्वान करता हूं कि ऐसे जितने भी कलाकार हैं जो इस मेरी माटी मेरा देश के अभियान में सम्मिलित होते हैं, आज़ादी के अमृत महोत्सव में अपनी प्रस्तुति करते हैं, उन सबको बारी बारी से हम भी रेडियो जय घोष के माध्यम से देश और समाज के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, ताकि देश और दुनिया में आपकी पहचान, आपकी भावना भी पहुंचे। और इस दिशा में एक बार मैं पुनः उन तिथियों को बताना चाहता हूं, आप उसे जरूर नोट कर लें। आपके गांव में 9 अगस्त को ग्राम सभा स्तर पर पूरे देश में एक साथ ही अभियान चल रहा है, उत्तर प्रदेश के सभी गांवों में होगा। और 15 अगस्त को ब्लॉक स्तर पर आपका जो ब्लॉक होगा वहां पर इस तरह का आयोजन होगा। और 16 अगस्त को जनपद में ये सारे ब्लॉक से जो कलश होंगे वो एकत्र होंगे और जैसा कि आपने बताया उसका वितरण किया जाएगा। 2 कलश बनेंगे और वहां से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 1 कलश और 1 कलश देश की राजधानी दिल्ली में भेजा जाएगा। और फिर 23 जो अगस्त है लखनऊ में हम सब एक साथ मिलकर मेरी माटी मेरा देश का जय घोष करेंगे। और फिर 27 अगस्त दिल्ली। और ये 9 अगस्त से शुरू क्यों हो रहा है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो क्रांतिकारी हैं उनकी स्मृति में जो काकोरी दिवस का जो महत्वपूर्ण उल्लेखनीय ऐतिहासिक क्रम हुआ, वहां से इसकी शुरुआत हुई, इसलिए 9 अगस्त को चुना गया है। और जो अभी जैसे हमारे बहुत से युवा साथी भी कार्यक्रम के अंत में मैं जरूर पूछना चाहूंगा कि हमारे युवा साथी बहुत उत्साहित हैं, हम देखते हैं समाज में उनकी भूमिकाएं भी हैं, सकारात्मक काम भी है, रचनात्मक काम भी कर रहे हैं और बहुत तरह के क्रिएटिव वो मिलकर भी बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं। क्या संस्कृति विभाग ऐसे प्रयासों को भी आवाज दे सकता है आगे? निश्चित रूप से हम लोगों ने इसके लिए हर जिले में जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद का गठन किया है। सारे गाँव से कांटेक्ट कर सकते हैं। जिलाधिकारी उसके अध्यक्ष हैं, हमारे जो टूरिज्म अफसर हैं उसके वो हैं, सारे जिले के जनप्रतिनिधि उसके सम्मानित सदस्य हैं, उनसे संपर्क करें। जो भी रजिस्टर्ड कलाकार हैं वो भी वही संपर्क करें। उनको भी कहीं जुड़ने का कोई अवसर जरूरत है वहाँ करेंगे, फिर भी लगे तो वो हमारे सीधे डायरेक्टर से संपर्क कर सकते हैं। और कहीं कोई न करा तो जयवीर सिंह बैठे हैं मंत्री के रूप में, मुझसे संपर्क करें। सारे लोगों को जो युवा इन कार्यक्रमों से, इन गतिविधियों से जुड़ना चाहता है, स्वागत है। हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश के कलाकार का भविष्य उज्ज्वल हो, आगे बढ़ें, देश और विदेश में अपनी कीर्ति को और निखारने का काम करें। इसके लिए सरकार उनका सहयोग करने के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है। बिल्कुल, तो आप भी कटिबद्ध हो जाएं और कमर बांध करके तैयार हो जाएं हिस्सेदारी करने के लिए और अपने आस पड़ोस की, अपने घर की, अपने खेत की मिट्टी लेकर अपने गांव के इस आयोजन में 9 अगस्त को जरूर हिस्सेदारी करें। और साथ में इसके विस्तार के लिए आप जितने माध्यमों से अपने परिचितों को बता सकते हैं उन्हें बताएं और भागीदारी करें, क्योंकि देश रहेगा तभी हम रहेंगे। तो देश की रक्षा हम सबका कर्तव्य है, लोकतांत्रिक रूप से भी, नैतिक रूप से भी और परंपरागत रूप से भी। तो आपको बहुत बहुत आभार हमारे स्टूडियो में आकर इस विस्तार से इस बात को रखने के लिए और संस्कृति के साथ पर्यटन और देश के विकास में हिस्सेदार बनने के लिए एक अवसर को उपलब्ध कराने के लिए। तो हम सब आइए एक साथ बोलते हैं मेरी माटी मेरा देश। और
इसे बनाएंगे, उत्तर प्रदेश को बनाएंगे गौरव प्रदेश, ताकि हम सब होंगे हिस्सेदार। तो सुनते रहें रेडियो जय घोष 107.8 FM, और साथ में इस जो संवाद है इसे भी साझा करें, इसे और भी ज़्यादातर लोगों के साथ मिलकर सुनें और सुनाएं, इसे आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये संस्कृति विभाग का उद्घोष है, रेडियो जय घोष है। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय